जब तक क्या करता है सिकंदर 35 दिन आराम करता है। और बात करते हैं जब ये भारत की ओर प्रवेश कर जाता है तो उस समय तक्षशिला का राजा हुआ है कौन? आम्भी। तक्षशिला राजा कौन हुआ है उस समय? आम्भी हुआ है। उस राजा का नाम क्या है? आम्भी। आम्भी को इस बात का पता चलता है कि सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर भारत की ओर आ रहा है, तो उसने सेना के वह डर गया और उसने सिकंदर के घोड़े का नाम जो बौकेफला था उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और बात करते हैं जब सिकंदर भारत की ओर आ गया तो एक युद्ध होता है झेलम नदी के तट पर, जिसे बितिस्ता या हाइडे स्पीच के युद्ध से नाम से जाना जाता है। झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितिस्ता का युद्ध, बितिस्ता का युद्ध या हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज, हाइडे स्पीज के युद्ध से नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करते हैं कि यह युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो सिकंदर, सिकंदर और किसके बीच हुआ? एक राजा हुआ है पोरस, ये राजा पोरस के साथ हुआ है। पोरस उस समय कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था। ये उस समय पंजाब पर शासन काल था। तो बात करते हैं कि झेलम नदी का युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच। बितिस्ता का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच। हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच हुआ है? सिकंदर और पोरस के बीच। बात करें कि पोरस के पास कितनी उस समय कितनी सेना थी, तो पोरस के पास 30,000 पैदल सैनिक थे, पैदल सैनिक। और बात करें कि 300 रथ, 300 क्या थे उस समय पोरस के पास? 300 रथ थे। 4,000 कौन थे? 4,000 घुड़सवार थे, घुड़सवार थे, 4,000 घुड़सवार थे। और 200 सैनिक, 200 सैनिक जो हुए हैं वे खूंखार सैनिक थे। तो ये सिकंदर, ये किसके पास थी सेना? यह सेना पोरस के पास थी। पोरस कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा था। बात करते हैं झेलम को नदी को पार करते हुए अगली नदी का नाम है चिनाब, चिनाब। और चेनाब भी पार करते हुए राबी, राबी को पार करते हुए ब्यास नदी अब पड़ती है ब्यास नदी। अब बात करें कि इन नदियों पर क्वेश्चन कि झेलम नदी का युद्ध किसके बीच हुआ? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ। बात करें कि जब झेलम नदी भी पार कर ली, चिनाब नदी पार कर ली, राबी और ब्यास के बीच, राबी और ब्यास के बीच, यानी कि राबी को पार करते हुए और ब्यास नदी से पहले, राबी को पार करते हुए इसके बीच क्या हुआ? के बीच इस समय इसके साथ घटना घटी गई। जैसे एक जाति का नाम है कंथा, कंथा जनजाति, कंथा जनजाति। ये जाति से, कंथा जनजाति से क्या हुआ? सिकंदर का युद्ध हुआ और यहाँ से यह जीत गया। अब ये यहाँ से जीत गया और बार बार कोई ना कोई नई जनजाति आकर इसके बीच में जो है युद्ध करती थी और यह थक जाता था। फिर कंथा जनजाति के बाद फिर एक और जनजाति आई है मल्लई जनजाति, मल्लई जनजाति, मल्लई जनजाति से यह इसका युद्ध होता है। मल्लई जनजाति जात से क्या थी? ब्राह्मण थी। जात से क्या थी? ये ब्राह्मण जनजाति थी। तो फिर इससे भी युद्ध हुआ और इसने ब्यास, जब इन दो जनजातियों को भी इसने हरा दिया तो अब ये पूरी तरह इसकी सेना और ये खुद घायल होकर थक गई है। और ब्यास नदी के तट पर बात करते हैं कि ब्यास नदी, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर ने 1200 बेदियों का निर्माण कराया, 1200 बेदियों का निर्माण कराया। और बात करते हैं कि 1200 बेदियों का निर्माण कराकर यहाँ विधि पूर्वक यज्ञ करवाए, विधि पूर्वक यज्ञ करवाए, यज्ञ करवाए। 1200 बेदियों का निर्माण कराकर यहाँ से क्या करवाए? विधि पूर्वक यज्ञ करवाए। और इसने ब्यास नदी के तट पर एक नगर का नाम है नकया, नकया नगर बसाया। नकया नामक नगर किसने बसाया? सिकंदर ने बसाया। और ये इस नकया नगर को ही किस नाम से जाना जाता है? नकया नगर को विजयनगर, विजयनगर के नाम से जाना जाता है। और बात करें कि जब सिकंदर को पूर्ण रूप से किस जनजाति ने घायल किया,
तो पूर्ण रूप से घायल मलई जनजाति ने सिकंदर को घायल कर दिया। ठीक। और बात करते हैं जब सिकंदर की सेना ने, क्वेश्चन आता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी के पार करने को मना कर दिया था, तो उसका नाम है ब्यास नदी। नदी को सिकंदर की सेना ने, सेना किसकी? सिकंदर की। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? ब्यास नदी को मना कर दिया। मतलब कि सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय वह थक गई थी और क्या हो गई थी? घायल हो गई थी। और बात करते हैं जब मलई जनजाति थी उस समय एक ब्राह्मण हुए हैं वहाँ के, तो अब से पूछते हैं कि ब्राह्मण से अपना फ्यूचर चेक कराते हैं कि भाई तुम अच्छे जानकार हो तो तुम हमें बताओ कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तो उन्होंने बताया कि जब आसमान सोने का होगा, जब आसमान सोने का और धरती कैसी होगी? लोहे की होगी। लोहे की होगी। तो जब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, जब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो इस बात को किसने बताया? एक मलई जनजाति का कौन था? एक ब्राह्मण था। उसने यह बताया कि तुम्हारी मृत्यु तब होएगी जब आसमान सोने का और धरती कैसी होगी? लोहे की होगी। तो बात करते हैं जब यह थक गया, घायल हो गया, तो जो उसका सुरक्षा कवच था उसने कवच उतारा और उस पर लेट गया। सिकंदर किस पर लेट गया? अपने कवच पर। कवच पर लेटा और जब पता चला कि भाई, जब सिकंदर अपने कवच पर लेटा तो प्रजा को, मतलब जो उसकी सेना थी उसे पता चला कि हमारा राजा ऐसे ही लेटा हुआ है, तो उन्होंने सोने की छतरी उसके ऊपर लगा दी। जब यह सिकंदर उठा तो वह अचंभित हुआ, मतलब चौंक गया कि भाई ये क्या हो गया कि आसमान सोने का, धरती लोहे की। तो उस समय उसे क्या हुआ? उस समय इसे क्या हुआ? बुखार हुआ। क्या हुआ उस समय? बुखार। और किसी कोई इतिहासकार यह मानता है कि इसे पीलिया भी हुआ है, पीलिया भी हुआ है, और कोई इसे मलेरिया भी कहता है, मलेरिया। और इन बीमारियों के कारण सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु हुई है 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई है? बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई है? बेबीलोन में क्या हुई? इसकी मृत्यु हुई है। और बात करते हैं कि सिकंदर भारत से क्या ले गया? सिकंदर भारत से मोर ले गया था। ब्यास नदी पर जब यह मना कर दिया तो यहाँ से वापस जाते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? बेबीलोन में। तो ये यहाँ से ब्यास नदी के तट से यानी भारत से क्या ले गया? मोर ले गया। मोर ले गया था। यानी जो उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य छोटा था तो उनका व्यवसाय था मोर पालक। यहाँ भारत में मोर अच्छी तरह पाले जाते थे, तो सिकंदर भारत से क्या ले गया? मोर ले गया। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही। सिकंदर हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है सिकंदर से संबंधित। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।